विषाणु को देख लेते हैं। विषाणु वायरस, वायराइड, प्रोसंक, प्रियोन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों में जैसे वायरस तथा वायराइड तथा प्रोसंक, प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित हो सकता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक में जीवन नहीं है। यदि हम यह जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए। एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले ने 1935 में ये बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन की तरह आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए की हो सकती है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी तंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटीकोशक कैस्पोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटीकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलय ज्यामितीय रूप से लगे रहते हैं। वायरस के मप्स, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बौना, अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायराइड। सन 1971 में टीओ डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है।
इसलिए यह वायरस के नाम से जाने जाते हैं। वायरस के आरएनए का आणविक भार कम होता है। लाइकेन से 9 सवाल पूछा गया है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायन्ट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें 2 विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण में बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं।